आज 19 जुलाई बरोज दोपहर 1 बजे के दरमियान किला अजमल चौक के पास हजारों का मजमा देखा गया, जिनका गुस्सा मालेगांव में जो प्राइवेट बिजली कंपनी है इन पर फूट पड़ा। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट की मदद लेनी पड़ी आवाम और प्राइवेट बिजली कंपनी के दरमियान। इसमें आप लोगों का क्या कहना है, पूरे मामला किस तरह हुए और किस तरह सुलझाए गए? आज 19 तारीख दोपहर में 12 बजे मोतीपुरे से अजमल चौक से मेरे को फ़ोन आया। मैं प्रभाग 4 में था। बोले यहाँ पर आओ, बोले पुलिस बंदोबस्त के साथ में, बोले वायर काटने के लिए, बोले पूरा मीटर निकाल रहे हैं, घर घर घुस कर मीटर निकाल रहे। वहाँ पहुँचा। मैं पहुँच कर देखा तो मामला ऐसा था कि 15 रोज़ हुआ है मीटर लगाने के लिए। वो मीटर भी काट कर लेकर गए और हथौड़ी तक के लेकर आए थे। हथौड़ी से पूरा बाकायदा उसका कांच फोड़ रहे और मीटर निकाल कर। अच्छा मीटर जो था, जो 2 महीना पहले भी लगाए है, 3 महीना पहले भी लगाए, वो मीटर भी काट कर लेकर जा रहे हैं वहाँ से। वहाँ पर हम लोग काम रोके उसको। मुफ्ती साहब को फ़ोन करे, मुफ्ती साहब फ़ोन करे, वहाँ पर बात करे साहब से, ऑफिसर लोग से कि यार वहाँ से हटो तुम लोग, ये चीज़ जो है तो मीटर नवा मीटर है, वहाँ तुम लोग दादागिरी बिल्कुल बताओ मत। तो पूरे महल्ले के लोग वहाँ पर साथ में आए। अल्हम्दुलिल्लाह अयाज भाई है, अपना राशिद भाई है, इकलाक भाई है और जावेद सत्तार है, ये सब आए और तमाम ही जितने महल्ले के लोग थे वहाँ पर आए हैं, हम लोग के साथ खड़े थे कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो पावर की जो गुंडागर्दी और दादागिरी पावर हाउस वाले की चालू है, वो चीज़ यहाँ महल्ले में नहीं होना चाहिए। और ये मामले पे जो भी मामला हुआ है तो मुफ्ती साहब वहाँ पर फ़ोन कर कर बात करके उनको वापस करने का, जो वापस गए हैं मुफ्ती साहब बात करे हैं तो वापस गए वो लोग वहाँ से। अगर मामला आगे बढ़ते हैं, दोबारा वापसी उनकी होती है प्राइवेट कंपनी की, तो एक कॉर्पोरेटर होने की हैसियत से, आमदार के कॉर्पोरेटर होने की हैसियत से, आमदार के वर्कर होने की हैसियत से आप लोग क्या करेंगे आवाम के हक में? ये तो बिल्कुल हम लोग होने नहीं देंगे। बने तो केस बनाना पड़े हमारे लोग के ऊपर, बिल्कुल उसके लिए हम लोग रेडी है। ये जो गलत कर रहे हैं, जो पब्लिक के साथ में गलत कर रहे हैं, यानी कि अगर मीटर अच्छा है, कुछ डिस्प्ले गया है तो मीटर पे बिल बढ़कर आ जा रही है, इनकी बिल बढ़ा कर दे रही है। तो ये सब चीज़ जो है ना, इनकी गुंडागर्दी मालेगांव में चालू है। वो चीज़ जो है ना, तो अब हम लोग इंशाल्लाह, अभी आमदार साहब बॉम्बे है, आ जाए मालेगांव, उनसे मशवरा करेंगे, मशवरा करके इनके पीछे बिजली पावर बिजली वाले के, इनके पीछे कंपनी के पीछे पड़ेंगे हम लोग। आगे अगर प्राइवेट बिजली कंपनी कोई ऐसी हरकत करती है कि जिससे आवाम में फिर से शदीद गुस्सा पाया जाए, पुलिस डिपार्टमेंट की मदद लेनी पड़े, ऐसे में आप लोगों का क्या किरदार होगा? जैसे आपका एक हलचल नाम है और आपके जो साथी है, ये लोग क्या करेंगे आवाम के लिए? 1 बजे के दरमियान मुफ्ती साहब का फ़ोन आया कि मोतीपुरा के अंदर बहुत शिद्दत में जो कलकत्ता की कंपनी है वो आवाम के ऊपर जुल्म कर रही है। तो मैं तुरंत वैसे ही जाकर स्पॉट पर गया तो कुछ ही लोग जमा थे और मैं जब देखा कि वहाँ पे साजिद मेंबर, जावेद मेंबर, ये लोग वहाँ पे पावर बिजली कंपनी के ख़िलाफ़ शिद्दत पैदा कर रहे थे और वहाँ पे कुछ 2-1 लेडीज़ खड़ी थी और वो लोगों का भी यही बोलना था कि हमारे साथ जुल्म सितम कर रही है कंपनी। तो उसके बाद लोगों का हुजूम जमा हुआ और वाकई में मोतीपुरा किले की आवाम ने जो कंपनी के ख़िलाफ़ शिद्दत बताई है, जो ताकत बताई है, मैं समझता हूँ कि अब यहाँ से कंपनी को भागना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी का मीटर जो है, जो मीटर लगाया गया है, जो वो एक कंपनी का मीटर नहीं है, कम से कम 22-23 कंपनी, अलग अलग कंपनी के नाम पर वो लोगों ने नया अलग अलग मीटर लगाए हैं। कभी किसकी कैसी बिल आती है, कोई तरीके का इनका सिस्टम क्लियर है नहीं, कंपनी का कोई सिस्टम दुरुस्त तो नहीं है। आज यहाँ की आवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। आदमी कमाएगा, अपने बच्चों को तालीम देगा, पेट भरेगा कि बिजली बिल भरेगा, उसके लिए आज आवाम गुस्सा अपना कंपनी के ऊपर बताई है। और जहाँ पर ये लोगों की इन्वेस्टिगेशन चालू थी, वहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग, कारोबारी लोग हैं, जो लोग इनलीगल तरीके से बिजली गलत तरीके की इस्तेमाल करते हैं ना, मीटर के अंदर कोई फॉल्टी रहता, ये ज़्यादती कंपनी कर रही है यहाँ पर आकर कि ये कंपनी को 1 महीने के अंदर भगा दिया जाए शहर से। अगर नहीं भगाया गया तो यहाँ की आवाम बेकाबू हो चुकी है और शहर के अंदर अब ये अगर कभी कार्रवाई करते हैं मीटर के ताल्लुक से तो इनके ऊपर बहुत बुरा यहाँ की आवाम क्या कर डालेंगे, कुछ बोलते नहीं आता। क्योंकि अब सबके पेड़ पे आ गया है, अब लोगों के हालात इतने ख़राब है और ये कंपनी इस शहर का पूरा धन माल छीन कर लेकर जाना चाहती है और अभी हम ले जाने नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि
प्राइवेट बिजली कंपनी को भगाएंगे। हाँ। एक तरफ प्राइवेट बिजली कंपनी का पावर है, एक तरफ शहर के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का आमदार पावर है और उनके लोगों का। तो जब झड़प अगर हो जाती है या कुछ मामला बिगड़ते हैं, या आमदार का पावर किस तरह प्राइवेट बिजली कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल में आएगा, इस बारे में आपकी क्या राय है? अगर हमारे आमदार साहब नहीं अगर पावर बताएंगे तो ये कंपनी तो लोगों को जीना दोबार कर देंगी। आज हमारे आमदार का पावर है तो ये बिजली कंपनी फिर भी बहुत हिसाब से है, नहीं तो यहाँ पे वो बोझ डालती कि यहाँ का सब पूरा शहर खंडर कर देती। आज हमारे आमदार साहब कितनी भी हाउस के अंदर लड़ाई सिर्फ कोई नहीं लड़ता हमारे आमदार साहब के अलावा। मुफ्ती साहब बाकायदा उसकी प्रोसीडिंग देख लो हाउस की, बिजली कलकत्ता बिजली कंपनी के खिलाफ उनकी पूरी कार्रवाई हुई है, जिसका जो इसलिए ये कंपनी दबाव के अंदर काम कर रही। नहीं तो जो लोग आगे अभी फोटो खिंचाए गया, ये लोग चाहते हैं कि कैसे भी कंपनी, मैं जब वहाँ नारा लगा रहा था कि ये कंपनी को भगाओ तो लोग मुझसे दूर हो रहे थे। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये कंपनी यहाँ पर रहे, मगर ये मुफ्ती साहब पूरी शिद्दत में पूरी ताकत से चाहते हैं कि ये कंपनी को ये शहर से भगाना है। और यहाँ की आवाम अब बेदार हो चुकी है, कोई भी सूरत में इस शहर की कंपनी को यहाँ रहने नहीं देंगी। और ये मामले में मालेगांव शहर की आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारा साथ दो मुफ्ती साहब का, हम बराबर ये कंपनी को भगा के सरकारी सिस्टम लाएंगे। जो पहले जो उसका जो सस्ता यूनिट का बिजली दिया जाता है महावितरण में, हम वही महावितरण को दोबारा इस शहर के अंदर लाना चाहते हैं। और मुफ्ती साहब से भी हमारा, मुफ्ती साहब का भी यही मिशन है कि सस्ती बिजली शहर के अंदर आया जाए, कंपनी को भगाया जाए। प्राइवेट बिजली कंपनी की जो धांधली चल रही है आवाम के खिलाफ, अभी आमदार एक तरफ है, एक तरफ मालेगांव शहर की आवाम है, एक तरफ प्राइवेट बिजली कंपनी है। अब इस बारे में आपकी क्या राय है? आमदार किसके हक में बेहतर साबित होंगे? देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कलकत्ता बिजली कंपनी के जितने लोग हैं ऑफिसरान, ये बात को नोट कर ले कि जो जहाँ पर अभी कार्रवाई हुई है मोतीपुरा में, वहाँ पर मुफ्ती साहब का गढ़ है। और मैं जैसे ही मुफ्ती साहब की इमा पर जब यहाँ पहुँचा हूँ तो मैं एक चीज़ देखता हूँ, ऑफिसरान इस बात को नोट करें कि एक पार्टी के बहुत सारे चेहरे एक टारगेट करके इसको किया गया। और यहाँ पर पूरे टारगेट के तहत यानी मुफ्ती साहब की दुश्मनी में, कि मुफ्ती साहब के यहाँ पर लोग हैं, मुफ्ती साहब के मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को टारगेट किया गया है। जबकि अभी साजिद भाई ने अपनी बात रखी थी, उन्होंने कहा कि 2 महीना पहले जब अगर मीटर बनाए नया लगाया गया है, उसके बाद ऐसी कार्रवाई की गई। और यहाँ पर 20-25 लोग चोर, अगर 20-25 मीटर एक के बाद एक काटा जा रहा है, उसके अंदर किया जा रहा है, तो मैं इस बात को ऑफिसरान को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आपने जिन लोगों को काम पे रखा है, ये एक पार्टी से मुंसलिक लोग हैं। ये मुफ्ती साहब के और एक पार्टी से मुंसलिक, मुफ्ती साहब के दुश्मन है, उनके चाहने वालों को दुश्मन है। तो मैं इस बात को नोट करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि मुफ्ती साहब, आज ये तो बहुत अफसोसनाक बात है हमारे लिए कि मुफ्ती साहब अजलास में बम्बई के, अगर ये 2 मरतबा ऐसे वारदात हुई और मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद नहीं है ना, तो आपको याद होगा कि आगरा रोड के जो हालात थे, मुफ्ती साहब एक ऐसे जाले और जैसे वर्कर लोग हैं और ऐसे मानने वाले लोग हैं। मैं यहाँ की आवाम, यहाँ के लीडरशिप, यहाँ के वार्ड के जो लीडर है, उनको मैं बहुत ही दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस आवाम के लिए, वहाँ के लोगों के लिए मुफ्ती साहब की ईमा पर क्रिस बोरसे साहब, साजिद मिंबर साहब, अयाज हलचल साहब, जावेद अब्दुल सत्तार साहब और यहाँ के जो इन्हें मुफ्ती साहब के फ़िज़ाई दस्ते हैं, उन लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि उनकी कामयाबी है। और कोई अगर आकर के अगर शेयर लेता है, उन्होंने क्या किया वीडियो में मुझे बताना कि उन्होंने कौन सी बाइट दी, क्या किया, क्या उनको उन लोगों को बोला और उनके लिए क्या मेहनत की। मैं इससे सवाल करता हूँ इस मामले में। किले का जो हिस्सा है ये आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का फिदाई दस्ता कहलाता है, गढ़ कहलाता है। जब मुफ्ती इस्माइल कासमी के गढ़ में घुसकर प्राइवेट बिजली कंपनी धांधली कर रही है, तो कहीं इससे आमदार पर दबाव या आमदार को डराने की कोशिश तो ना समझी जाए। इसके बारे में आपकी क्या बात होगी? सिर्फ वो ऐसा है कि ये लोगों को मालूम है, जो मुफ्ती साहब के खिलाफ है, उनको मालूम है कि यार यहाँ पर मुफ्ती साहब का गढ़ है, ये मुफ्ती साहब का गढ़ है। यहाँ पर लोगों को टारगेट करा जाए कि मुफ्ती साहब की यहाँ से छवि खराब हो, या ऐसे चुन चुन कर कारखाने वाले बोलो और या घर वाले बोलो, ये चीज तो हो नहीं देंगे हम लोग। प्लस मुफ्ती साहब का इलाका, उसी जगह पे इनकी प्लस कार्रवाई होती एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से तड़े साहब जो थे, उन्होंने वाकई बहुत ही अक्लमंदी के साथ माहौल को संभाला
क्योंकि एक आमदार का एरिया है। मैं एक बात को कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट इस वक्त बहुत ही सुलझी अच्छी तरीके से आवाम को बेकाबू लीडर को, बेकाबू लोगों को बहुत ही इत्मीनान बख्श तरीके से, खास करके जो ऑफिसर आए थे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक वाकई एक बेहतरीन काम किया। उन्होंने तमाम लोगों के हालात को काबू पाया और बहुत ही अच्छी तरीके से, ये दबदबा है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का। मैं इस बात को कहना चाहूँगा। सिर्फ किला ही नहीं, पूरे शहर के आमदार है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी। और अगर ये बाहर के इलाकों में ये हरकत होती है तो वो सिर्फ किले के आमदार नहीं है, ये पूरे शहर के आमदार हैं। तो आप लोग पूरे शहर में अगर कुछ होता है तो आपके आमदार और आपकी पार्टी क्या करेगी? अभी देखिए है कि हमने जो टाइटल दिया है, आज हमने जो आंदोलन किया है बिजली के खिलाफ, ये हम सिर्फ मोतीपुरा किले के लिए नहीं किया है, ये हम आमदार साहब के लोग, हम पूरे शहर के दबदबा बनाने के लिए आज हमने ये आंदोलन किया है। और अल्लाह के करम से होगा वैसा, पूरे शहर के अंदर ज्यादती इनकी होने नहीं दी जाएंगी। ये जो आज के आंदोलन किए इलाके के लोगों ने, ये पूरे शहर को जो उनको ऊपर जुल्म हो रहा है उनको रोकने के लिए आज हमारा आंदोलन हुआ। रोक के बताएंगे हम पूरे शहर। देखिए, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की एक चीज़ है कि वो कानून की पासदारी करते हैं। अगर कोई खिलाफ वर्दी करता है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, उसका एक महदूद एक हिस्सा होना चाहिए। उनके ऊपर जो अगर जुर्म किया तो उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मुफ्ती साहब भी ये बात कहते हैं, हम उसको अगर कोई गलत काम कर रहा है उसके साथ नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके की हरकत हो रही है तो हम उसके खिलाफ बहुत ही खतरनाक आगे वक्त में मुफ्ती साहब से मशवरा करने के बाद वो जो फैसला देंगे, वो जो हुक्म करेंगे, हम तन मन धन से, अगर हमारी जान देने की बात आएगी तो हम जान देने के लिए भी तैयार है। ये तमाम लीडर और वो जाले और ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, हम ये अगर चेहरे अगर हमारे सामने आ रहे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि मुफ्ती साहब के एक आवाज़ पर क्या कर डालेंगे मैं सोच भी नहीं सकता। इस बात को कलकत्ता कंपनी नोट करे। ऐसे अगर पार्टी के वर्कर और पार्टी के मानने वाले और पार्टी के चेहरे अगर वो लेकर के आएंगे तो एक अच्छी बात, अच्छा मैसेज नहीं होगा। ऑफिसर इस बात को ध्यान दें।